गर्मी में सभी को ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो का बहुत ही बढ़िया सा एक डेज़र्ट लेकर आई हूँ, जिसे हम तवे पर बनाकर तैयार करेंगे। इसे बनाने के लिए आपको ना तो मावा की ज़रूरत है, ना पनीर, ना काजू, ना बादाम। बहुत ही आसानी से आप मिनटों में इस डेज़र्ट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़ों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और खाने में तो इतना ज़्यादा डिलीशियस बनता है कि अगर आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार इसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो मैंगो का सीज़न जाने से पहले आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं इस यूनिक और टेस्टी सी रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 पके हुए मीठे आम लिए हैं। मैंने इस रेसिपी के लिए 2 मीडियम साइज़ के आम लिए हैं, आप चाहें तो एक बड़ा सा आम ले सकते हैं। मैंगो की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंगो का छिलका हटाकर इस तरीके से इसका जो पल्प है वो निकाल लेंगे। इसको इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे क्योंकि इसे हमें पीसना है। आजकल मार्केट में बहुत ही बढ़िया मीठे आम आ रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बच्चों को बनाकर खिलाइएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरीके से हमें दोनों आम का जो पल्प है वो निकाल लेना है। आपको जैसे काटना सही लगे आप उस तरीके से इसे कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने दोनों आम को इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसे एक मिक्सी जार में डालकर इसकी एकदम स्मूथ सी प्यूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे हमें एकदम बारीक पीसना है, इसमें बिल्कुल भी मैंगो के चंक्स है वो साबुत नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए मैंने मैंगो को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरियों में इसे निकाला है। 1 कटोरी भरकर मैंने यूज़ किया है, आधा कटोरी यहाँ पर ये है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो 1 कटोरी भरकर हम इस मैंगो पल्प को एक बाउल में डाल देंगे। इसी कटोरी से नाप कर आपको मैं सभी चीज़ें बताऊंगी, जिससे जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब इसी कटोरी से नाप कर यहाँ पर मैंने सूजी ली है, तो ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक सूजी ना हो तो आप मिक्सी में एक बार चला लीजिएगा, सूजी बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैंगो पल्प लिया है और आधा कटोरी सूजी ली है। अब सूजी को इस तरीके से मैंगो के साथ मिक्स कर देंगे। इसे हमें फूलने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो मैंगो है वो अच्छे से सूजी को अब्जॉर्व कर ले और ये जो सूजी है वो हमारी वो अच्छे से फूल जाए। तो इसे हम ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर साइड में रख देंगे, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर गैस पर एक बर्तन रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 कटोरी दूध। जिस कटोरी से नापकर मैंने मैंगो पल्प और सूजी ली थी, उसी कटोरी से नापकर मैं इसमें 2 कटोरी दूध डाल रही हूँ। आप कच्चा या फिर उबला हुआ कोई सा भी दूध इस रेसिपी के लिए ले सकते हैं, क्योंकि हमें दूध को उबालना है। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर। तो 2 कटोरी दूध में हमने आधा कटोरी मिल्क पाउडर डाल दिया है। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, या आसानी से आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएगा। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी। जितना आम आपका मीठा है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी ऐड करिएगा। मैंने जो आम लिया है वो काफ़ी मीठा है, तो चीनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी तक मैंने गैस को ऑन नहीं किया है, पहले इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे। तो मिल्क पाउडर है वो अच्छे से दूध में घुल चुका है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब गैस को ऑन करेंगे और इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इसे गैस पर चढ़ाने के बाद छोड़ना नहीं है, आप इसे लगातार चलाते हुए ही पकाइएगा, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। तो जो मिल्क पाउडर है वो बहुत ही जल्दी जो बर्तन है उसमें चिपकता है। अब इसमें हम थोड़े से धागे केसर के डालेंगे। केसर का इस डेज़र्ट में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप 2 से 3 इलायची को बारीक कूट कर इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा। या फिर आप बिना फ्लेवर के बनाना चाहते हैं तो मैंगो का भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो ये देखिए दूध में बढ़िया सा उबाल आ गया है, दूध हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। अब दूसरी साइड हमने जो मैंगो में सूजी मिक्स करके रखी थी वो भी अच्छे से फूल चुकी है, और ये इस तरीके से देखिए ये गाढ़ी भी हो चुकी है। अब हम इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच लिया है चीनी का पाउडर। अगर आप साबुत चीनी का यूज़ कर रहे हैं तो मैंगो को पीसते टाइम 2 से 3 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। हमें इसमें बिना खुशबू वाला ऑयल डालना है।
अब इसमें हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे, जिससे सभी चीज़ें अच्छे से फूल जाएगी। अब ये जो हमारा बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इस तरीके से मिक्स करेंगे। लगभग मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच दूध डाला है, ज़्यादा दूध नहीं डालना है। अगर एक साथ पूरा दूध डाल देंगे तो ये जो बैटर है वो बिल्कुल पतला हो जाएगा। इस तरीके से हमें बैटर रखना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से की कंसिस्टेंसी वाला बैटर हमारा होना चाहिए। तो चलिए अब हम गैस के तरफ चलते हैं। तो गैस पर मैंने यहाँ पर ये नॉनस्टिक तवा रखा है। तवे को हल्का सा इस तरीके से घी से ग्रीस कर देंगे। आप इसे बनाने के लिए नॉनस्टिक तवे का ही यूज़ करिएगा, ताकि जो हमारा बैटर है वो तवे पर चिपके नहीं। अब हमने जो बैटर बनाकर तैयार किया है वो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इस पर डालते जाएंगे। बिल्कुल छोटे छोटे हमें इसके पैनकेक बनाकर तैयार करने हैं। चम्मच से इस तरीके से इस पर डालते जाएंगे। एक ही साइज़ के सारे कॉइन बनाइएगा, कोशिश करिएगा एक ही साइज़ के बने। छोटे बड़े भी बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने मिनी पैनकेक इस तवे पर आएंगे उतने हम इस पर इस तरीके से फैला देंगे। इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा मत रखिएगा, इस तरीके से छोटे साइज़ में ही इसे हमें बनाना है। जब ये एक साइड से हल्के से ये इस तरीके से पक जाएं तब इसका साइड हम चेंज कर देंगे। एक साइड से जब ये पक जाएंगे तब इसे हल्का सा इस तरीके से घी लगा देंगे, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहें। इन्हें पकाते टाइम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। हाई फ्लेम पर ये एक साइड से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये लीजिए, हमारे जो मिनी पैनकेक है वो बनकर तैयार है। इसी तरीके से बाकी बचा हुआ जो बैटर है उसे भी हम तवे पर फैला देंगे और इन सभी को एक बाउल में निकाल लेंगे। मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि अंदर से एकदम सॉफ्ट हमारे जो मिनी पैनकेक है वो बनकर तैयार हैं। आप चाहें तो आप इन्हें डायरेक्ट इस तरीके से भी खा सकते हैं। आप इन्हें 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पैनकेक तो बनकर तैयार हैं। अब यहाँ पर जो दूध था वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। ये हल्का सा ठंडा है। अब यहाँ पर आधा कटोरी जो मैंगो का पल्प हमने बचा के रखा था वो इस दूध में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारी जो ठंडी ठंडी है मैंगो रबड़ी है वो बनकर तैयार है। आपको ये रबड़ी जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें मैंगो डाल सकते हैं। अब ये जो रबड़ी हमने बनाकर तैयार की है वो इन मिनी पैनकेक के ऊपर डाल देंगे। लेकिन अगर ये रबड़ी हल्की सी पतली रहेगी तो इन मिनी पैनकेक के अंदर अच्छे से अब्जॉर्व हो जाएगी। अब इन्हें हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो मैंने इसे 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। ये बिल्कुल चिल हो गया है, एकदम ठंडा ठंडा है। तो मैंगो का सीज़न है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाइएगा। मुझे यकीन है आपको ये इतना ज़्यादा पसंद आने वाला है कि हर डेज़र्ट में आप इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसी तरीके की और आसान रेसिपीज़ के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।